ये हमें मालूम है कि समय के साथ सीमेंट जो है डिटोरिएट करता है, और जब उसको बनाया जाता है फिर भी सीमेंट जो है वो डिटोरिएट होता है। तो उसके प्योरिटी को चेक करने के लिए समय समय पे क्या किया जाता है कि सीमेंट के प्रॉपर्टी को टेस्ट किया जाता है, इसलिए टेस्टिंग की ज़रूरत होती है। अच्छा, टेस्टिंग की ज़रूरत होती है। 2-3 टेस्ट तो हमने पढ़ रखे हैं। अब तीसरा टेस्ट जो आज पढ़ना है वो कंसिस्टेंसी टेस्ट पढ़ना है। ये टेस्ट क्या होता है, जैसे कि नाम में ही लिखा हुआ है कंसिस्टेंसी, मतलब कि फ्लो होने में रेजिस्ट करेगा। कोई चीज़ फ्लो होने में रेजिस्ट करता है तो क्या बोला जाता है, वो चीज़ क्या है, कंसिस्टेंट है, नहीं। अच्छा, अगर ये भी बोला जा सकता है कि अपने अंदर किसी चीज़ को फ्लो नहीं होने दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है। ये चीज़ समझ में आ रही है। जब हम सीमेंट का टेस्ट करते हैं, जब उसके साथ वाटर मिलाते हैं तो वो एक पेस्ट के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाता है, टाइम के साथ वो अपने कंसिस्टेंसी को बढ़ाते जाता है, स्टीफनेस बढ़ते जाती है उसका, नहीं। तो ये सब चेक इसमें कंसिस्टेंसी का करना है। तो इसके 2-3 टर्म्स हैं कि किस किस स्टेज पे स्टीफनेस को मेजर करना है जो हमारे लिए ज़रूरी है। वो है क्या, पहला है इनिशियल सेटिंग टाइम ज़रूरी होता है सीमेंट के दौरान, फाइनल सेटिंग टाइम ज़रूरी होता है। अच्छा, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम ज़रूरी तो होता ही है, साथ में सीमेंट के स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए, चाहे वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो चाहे वो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ हो, दोनों स्ट्रेंथ के लिए इस कंसिस्टेंसी टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इस टेस्ट को पढ़ लेते हैं, ये टेस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके लिए क्या किया जाता है, इस कंसिस्टेंसी टेस्ट को करने के लिए सबसे पहले एक बिकार्ड एपरेटस लिया जाता है। ये बिकार्ड एपरेटस हो गया। इसमें ये एपरेटस इस तरह का दिखता है, ठीक है। इसमें एक मोल्ड होता है जिसकी हाइट कितनी होती है, जिसकी हाइट होती है, ये 50 लिखा हुआ है, 50 नहीं होकर 40 mm है, 40 mm है ना। और इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, 10 mm दिया हुआ है। तो ये तो मोल्ड का हो गया, जिसमें हम सीमेंट और वाटर का जो पेस्ट बनाएंगे उसको इसमें डालेंगे, उसके बाद टेस्टिंग को परफॉर्म करेंगे। तो टेस्टिंग को परफॉर्म करने पहले सबसे पहले मोल्ड में जो है अपने टेस्ट वाले मटेरियल को भरेंगे। अच्छा, इसके साथ ये नीडल रखे हुए हैं, तरह तरह के नीडल हैं, जैसे स्क्वायर नीडल होता है, उसके बाद एक होता है राउंड नीडल होता है। ये नीडल प्लंजर में लगा के उसको इंसर्ट किया जाता है और तब अपना टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। तो आज कंसिस्टेंसी टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कंसिस्टेंसी टेस्ट करने से पहले क्या करते हैं कि सीमेंट जो है, सीमेंट ये है, इसमें वाटर को ऐड करते हैं। ये वाटर को ऐड किया हमने, ठीक है ना, सीमेंट को वाटर में ऐड किया और ये बना दिया पेस्ट बन गया। इस पेस्ट को इसमें फिल कर दिया, तो ये पेस्ट इसमें फिल हो गया, ये इस टाइप का हो गया, ठीक है। इसमें प्लंजर जो है इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो वो वाटर कंटेंट, वो मॉइस्चर कंटेंट जिस पे ये प्लंजर ऊपर से 33 से लेके 35 तक क्या कर जाए, पेनेट्रेट कर जाए। तो नीचे से कितना हो जाएगा, नीचे से हो जाएगा 5 से लेके 7 mm, नहीं। तो याद रखेंगे ऊपर से कितना पेनेट्रेशन होना चाहिए, 33 से 35 तक पेनेट्रेट होना चाहिए। अच्छा, इस वाटर को कितना मिलाना है ये तो हमें मालूम नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो कोड हमारी मदद करता है। इसमें सबसे पहले जो वाटर ऐड करते हैं, उसको ऐड करने से पहले जो है वाटर को ऐड करते हैं कितना, 24% से शुरू करते हैं, नहीं 24% से शुरू करते हैं, 24% से। तो हाइट कितनी आती है, सबसे पहले हाइट जो आती है मान लेते हैं 20 mm आ गई हाइट, नहीं। जब ये पेस्ट बनाया और इस पेस्ट में 24 mm वाटर डाला, 24% वाटर डाला सीमेंट का बाय वेट, तो कितना आया पेनिट्रेशन, 20 करके आया। अच्छा, अब कितना कर दिया, 26 कर दिया। तो ये पेनिट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा, बढ़ गया।
वाटर कंटेंट बढ़ जाने से कंसिस्टेंसी क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंसी डिक्रीज कर जाएगी। तो क्या हो जाएगा इसमें, ये जो एपरेटस है ये इसमें ज़्यादा अंदर तक पेनिट्रेट कर पाएगा। तो 26% बाय वेट वाटर डालते हैं तो ये पेनिट्रेशन जो है वो 25 mm हो जाता है, नहीं हो जाएगा। अच्छा, और ये अगर 27 कर देते हैं परसेंट तो ये 30 तक चला जाएगा। ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे और P% पे कितना आ जाएगा, 35 mm आ जाएगा, नहीं 33 to 35। और इस P को क्या करेंगे हम लोग, नोट करेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी किसको बोलेंगे, वो वाटर कंटेंट जिसमें ये प्लंजर क्या कर जाए, इसमें कितना तक छेद कर जाए, 33 से लेके 35 तक छेद कर जाए। तो ये हमारा कंसिस्टेंसी से क्या मिल जाता है हमको, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी निकल के आती है, वो P आ जाएगा, वाटर कंटेंट निकल के आ जाता है। तो ये स्लाइड क्लियर है, ये इसमें बात समझ में, ऊपर से कितना होगा 33 से 35 और नीचे से कितना होगा 5 से 7, नहीं तो ये हो गया। अच्छा, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, जब ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है तो हमारा टेम्परेचर जो कितना होना चाहिए, 27 ±2, मतलब 25 से लेके कितना तक होना चाहिए, 29 तक वेरी कर सकता है डिग्री सेल्सियस में। और ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, 90% होना चाहिए। ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, नहीं एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, क्योंकि वाटर जो है वो इफेक्ट ना हो, उसका कंसिस्टेंसी जो है वो एटमॉस्फेयर से इफेक्ट ना हो, इसलिए इस चीज़ को क्या करते हैं, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी निकालते हैं। दूसरा लाइन क्या है, द पर्पस ऑफ द टेस्ट टू फाइंड अ वाटर कंटेंट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सीमेंट पेस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। तो यही टेस्ट क्यों किया जाता है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी निकालने के लिए, जो कि पेनिट्रेशन के बाद कितना तक पहुंचता है, 33 से लेके 35 तक, ठीक है। अच्छा, इसमें आगे आते हैं अगर, तो यही चीज लिखा हुआ है, ये चीज हमने पढ़ा दिया है कि इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस टेस्ट 15 ग्राम ऑफ सीमेंट लेते हैं, 15 ग्राम सीमेंट लेते हैं। इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस टेस्ट कितना लेते हैं, 500 ग्राम सीमेंट लेते हैं और इसमें ये ही गेजिंग करते हैं। गेजिंग कितना करते हैं, 24% ऑफ वाटर की गेजिंग करती है। उसके बाद टेस्ट को शुरू करते हैं और जहाँ पे 33 आ जाता है उस चीज को P को मेजर कर लेते हैं, ठीक है ना, उस वाटर कंटेंट को P मेजर कर लेते हैं और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी वाटर कंटेंट, ठीक, ओके। तो इसमें सब में यही लिखा हुआ है, द टेस्ट इज रिपीटेड एट डिफरेंट वाटर सीमेंट अप टू एन एक्सटेंट पेनिट्रेशन ऑफ 33 to 35 mm फ्रॉम टॉप इज ऑब्जर्व। तो ये सब चीजें हो गई हैं। अच्छा, ये है। अब जब स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी निकल जाती है तो हम लोग सेटिंग टाइम को निकालने की कोशिश करते हैं। सेटिंग टाइम क्या होता है, दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक द एक्सटेंट ऑफ डिटोरिएशंस ऑफ द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट ड्यूरिंग द स्टोरेज। क्या जो सीमेंट डिटोरिएट हो गया है उसको मेजर करने के लिए, उस चीज को मेजर करने के लिए, उस इफेक्ट को मेजर करने के लिए सेटिंग टाइम की टेस्टिंग की जाती है, जिसमें दो तरह की सेटिंग टाइम होती है, एक इनिशियल सेटिंग टाइम होती है और एक फाइनल सेटिंग टाइम होती है। तो ये दोनों टेस्ट, जो इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है और फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है, इस दोनों चीज को अभी देखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। इसमें जो इनिशियल सेटिंग टाइम की अगर बात करें, इनिशियल सेटिंग टाइम की अगर बात करते हैं तो इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है
कि सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनिशियल सेटिंग टाइम जो है कब कैसे, उसके लिए भी विकार्ट ऑपरेटर्स होता है, उसी का यूज करते हैं, विकार्ट ऑपरेटर्स का ही यूज करते हैं उसके लिए भी। तो उसमें क्या देखते हैं, इट इज मेजर फ्रॉम इंस्टेंट वाटर इज एडेड इनटू द सीमेंट अप टू विच टाइम इट स्टार्ट लूजिंग इट प्लास्टिसिटी। ठीक है, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, जब आपने क्या किया, ये पॉइंट है जब आपने सीमेंट और वाटर का पेस्ट बनाया। ठीक है, यहाँ पे आपने पेस्ट बना लिया। ठीक है, ये पेस्ट जो है टाइम के साथ क्या हो जाएगा, स्टीप हो जाएगा, मतलब अपना प्लास्टिसिटी लूज करने लगेगा। अच्छा, ये जब प्लास्टिसिटी अपना लूज करने लगा तो एक पॉइंट आएगा जब ये अपना प्लास्टिसिटी को लूज करना शुरू करेगा, लॉस करना स्टार्ट करेगा। तो वो टाइम जब सीमेंट का पेस्ट जो बनाते हैं वो अपना प्लास्टिसिटी लूज करना शुरू कर दे, तो उस टाइम को क्या करते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम कहते हैं। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं, और टेस्ट में क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस टेस्ट, फिर से क्या लिखते हैं, 50 ग्राम ऑफ सीमेंट का ले लेते हैं, 50 ग्राम ऑफ सीमेंट ले लेते हैं, उसको क्या करते हैं 0.85 पी से गेज कर देते हैं, और ये पी जो वाटर कंटेंट है ये पहले निकाल लिया है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। तो ये स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी जो है यहाँ यूज हो गया क्या निकालने के लिए, इनिशियल सेटिंग टाइम निकालने के लिए। तो इसमें पानी कितना डालेंगे इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए, 0.85 पी, तो इससे गेज कर दिया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या किया हमने कि पहले वाले में स्क्वायर नीडल था, इस बार में विकार्ट ऑपरेटर्स में क्या हो जाएगा, स्क्वायर नीडल हो जाएगा, ये स्क्वायर नीडल। ठीक है ना, और मोल्ड में कितना पेनिट्रेट होना चाहिए, वो मोल्ड में कितना पेनिट्रेट होना चाहिए, ये पेनिट्रेशन कितना होना चाहिए, 33 से लेके 35। बस इस टेस्ट में क्या चेंज करते हैं, ये जो प्लंजर है जो इसमें डाला जाता है, जो नीडल जो प्लंजर के साथ अटैच किया जाता है, ये जो है इस सर्कल ना होके, कंसिस्टेंसी में तो सर्कल होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये 1 mm का स्क्वायर नीडल होता है। ठीक है ना, तो ये टेस्ट से आराम से इनिशियल सेटिंग टाइम निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो हमने सेटिंग टाइम को समझ लिया कि सेटिंग टाइम वो पॉइंट हुआ जहाँ से आपने t बराबर 0 से पानी ऐड किया है, और ये क्या हो गया, वो पेस्ट क्या हो गया, यहाँ t बराबर t इनिशियल सेटिंग टाइम पे अपनी प्लास्टिसिटी क्या हुआ, अभी लूज करना शुरू हुआ है, स्टार्ट टू लूज इट प्लास्टिसिटी। ठीक है ना, तो ये चीज हो गया, तो लूज करना शुरू किया, तो ये जो टाइम स्पेंड हो गया, बीच का टाइम स्पेंड हो गया, इसको क्या कहेंगे हम लोग, इस टाइम को इनिशियल सेटिंग टाइम बोलेंगे। तो ये इनिशियल सेटिंग टाइम हो गया। ठीक, अब फाइनल सेटिंग टाइम की बात कर लेते हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम तो कर लिया, अब फाइनल सेटिंग टाइम में अच्छा ये कुछ चीज दिया हुआ है कि जैसे कंसिस्टेंसी मेजर करने में प्लंजर जो है, प्लंजर जो टाइप ऑफ रॉड है प्लंजर, वो क्या हुआ है 10 mm का सर्कल है। इनिशियल सेटिंग टाइम में क्या है, स्क्वायर नीडल है 1 mm का। ठीक है, ठीक, और फाइनल सेटिंग टाइम में एंगुलर कॉलर होता है विथ ए नीडल ऑफ 5 mm। ओके, इसको देख लेते हैं आप, ये mm में हो गया,
टाइम के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कैसे मेजर करते हैं, इसको लिखा हुआ है कि इट इज मेजर फ्रॉम इंस्टेंट ऑफ वाटर इज एडेड इनटू द सीमेंट up to the extent it completely lose its plasticity and attains sufficient firmness to resist definite loading. इसके अंदर क्या हो जाए, कुछ लोडिंग बियर करने की क्षमता आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनल सेकंड टाइम हो गया। अच्छा, इसको कैसे बनाते हैं, इसके लिए क्या होता है कि एक ये एंगुलर कॉलम, ये नीडल होता है, बीच में क्या होता है, नीडल होता है, और ये क्या होता है, एंगुलर कॉलर होता है, एंगुलर कॉलर होता है। ये दो चीज हो गया। इस बार क्या डालते हैं, ये चीज डालते हैं, ये चीज, और कब मेजर करते हैं इस चीज को कि इट रेफर्ड एट ए टाइम इन विच नीडल एट द सेंटर ऑफ एंगुलर कलर इज एबल टू मेक द इंप्रेशन ओवर द मोल्ड बट एंगुलर कॉलर इज फेल्ड टू डू सो। जब वो चीज उस टाइम को मेजर करते हैं जब जो हमारा मोल्ड है, जो हमारा सीमेंट जो मोल्ड में डाल रखा है सीमेंट, उसमें क्या करेगी, ये एंगुलर जो कॉलर है उसका इंप्रेशन तो ना आए, केवल ये नीडल का इंप्रेशन आए। इसको देख लेते हैं यहां से, जैसे इसको देखने के लिए जैसे कि इसको देख लेते हैं। जैसे हमने क्या किया टी बराबर टाइम पे शुरू किया अपना टेस्ट को। टी बराबर, सबसे पहले तो एक मोल्ड बना लिया, मोल्ड में क्या किया हमने, सीमेंट को मोल्ड रख दिया, और इसमें क्या कर दिया हमने, सीमेंट एंड वाटर का पेस्ट बनाया, और ये वाटर कितना होना चाहिए, 0.85 ऑफ पी, ये भी इतना होना चाहिए, तो 0.85 ऑफ पी होना चाहिए। और सीमेंट हो गया, सीमेंट के साथ पानी गेज कितना करेंगे, 0.85 इंटू पी, ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी हो गई, इसको इसमें डाल देंगे। अच्छा, एक बार ये हो गया तो सबसे पहले टी बराबर 5 से शुरू करेंगे, टी बराबर 5 मिनट से शुरू करेंगे, और ये पेनिट्रेशन हो जाएगा, ये एंगुलर कॉलम और नीडल का, एंगुलर कॉलर और नीडल का, ये नीडल हो गया, और ये क्या हो गया, होलो सिलेंडर का क्या हो गया, कॉलर हो गया। ठीक है, ये कॉलर हो गया। तो टी बराबर 5 मिनट पे क्या हो जाएगा, पेनिट्रेशन कितना हो जाएगा, 35 mm हो गया। ठीक है, अच्छा, अब टी को कितना बढ़ाया, 2 हावर कर दिया, तो ये पेनिट्रेशन कितना हो जाएगा, 5 mm हो जाएगा। नहीं, अब पेनिट्रेशन कितना कर दिया, टाइम कितना कर दिया, 5 आवर कर दिया, तो अब पेनिट्रेशन कितना हो जाएगा, 1 mm हो जाएगा। नहीं, अब कितना हो जाएगा, 7 आवर कर दिया, तो कितना हो जाएगा, 7 में पेनिट्रेशन 0 आ रहा है, लेकिन दोनों का, ये कॉलर का भी इंप्रेशन आ रहा है, और नीडल का भी आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये पेनिट्रेशन कितना हो जाएगा, 0, लेकिन सरफेस पे क्या आ रहा है, कॉलर का भी इंप्रेशन आ रहा है और नीडल का भी आ रहा है। अच्छा, थोड़ा और टाइम बढ़ाया, 9 आवर कर दिया, 9 आवर पे क्या हो जाएगा, पेनिट्रेशन 0 आएगा, बट ये नीडल तो इंप्रेशन बनाएगा लेकिन कलर फेड करने लगेगा, कॉलर का फेड कर गया। अच्छा, और 10 आवर पे कितना हो गया, 10 आवर पर ये 0 पेनिट्रेशन, लेकिन यहाँ पे केवल नीडल बचा और ये हो गया गायब।
मतलब कॉलर हो गया डायरेक्ट। तो ये जो टाइम हुआ 10 आवर वो हमारा क्या हो गया, फाइनल सेटिंग टाइम हो गया। तो फाइनल सेटिंग वो सेटिंग हो गया जब सीमेंट और वाटर का जो पेस्ट बनाते हैं और गेज के लिए कितना लिखते हैं 0.85 पी, वो टाइम जिस पे कॉलर तो अपना इंप्रेशन नहीं बना रहा है लेकिन नीडल क्या है, इंप्रेशन बना रहा है, और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फाइनल सेटिंग टाइम बोलते हैं। अच्छा, जब ये टेस्ट किया जाता है, अच्छा ये कुछ डाटा दिया हुआ है कि ओपीसी के लिए इनिशियल सेटिंग टाइम कितना दिया हुआ है 30 मिनट, और फाइनल सेटिंग टाइम कितना दिया हुआ है 600 मिनट, ठीक है ना। फाइनल सेटिंग टाइम कितना दिया हुआ है 600 मीटर। तो नोट में ये चीज दिया हुआ है कि ये ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ दिस स्टेट कितना होना चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, रूम टेम्परेचर के आसपास होना चाहिए, 25 से लेके 29 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। एंड ह्यूमिडिटी ऑफ द मोल्ड की ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, 60 से 70 होनी चाहिए, और ड्यूरिंग द टेस्ट लेबोरेटरी के कितनी होनी चाहिए, 90% ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। तो हमको लगता है कि आज जो है हमने कंसिस्टेंसी टेस्ट पढ़ा, इनिशियल सेटिंग टाइम पढ़ा, फाइनल सेटिंग टाइम पढ़ा, और आगे के जो टेस्ट हैं स्ट्रेंज के टेस्ट वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि ये लेक्चर ज़्यादा हेवी ना हो जाए और ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं आज के लेक्चर को यहीं स्टॉप करता हूँ। आगे की कहानी जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव नाइस डे।